गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। डेली करंट न्यूज़ टॉप लेवल की हेडलाइन को आज हम कवर कराएंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो आज की हेडलाइन है, नागोया प्रोटोकॉल पर भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट से जैव विविधता संरक्षण को बल। बिम्स्टेक युवा पेशेवर कार्यक्रम से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा। उड़ीसा का कुशनपुर बनेगा पहला स्मार्ट गांव। और भारत की जीडीपी का आधार वर्ष 2022-23 करने से आंकड़ों में आएगी सटीकता। तो आइए दोस्तों, एक एक करके सारे हेडलाइन को हम देख लेते हैं। तो उड़ीसा का कुशनपुर बनेगा पहला स्मार्ट गांव। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले का कुशनपुर गांव राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनने जा रहा है। यह पहल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद, क्या है ये, CSIR द्वारा तकनीकी आधारित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत शुरू की गई। राजनगर ब्लॉक में स्थित इस गांव में लगभग 130 परिवार और करीब 700 की आबादी रहती है। इस परियोजना का उद्देश्य आधुनिक तकनीकों को ग्रामीण जीवन और कृषि में शामिल कर एक आत्मनिर्भर और टिकाऊ मॉडल तैयार करना है। मिशन मोड में शुरू हुई परियोजना यह स्मार्ट गांव परियोजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत CSIR के द्वारा मिशन मोड में शुरू की गई है। यह पहल विकसित भारत @2047 के लक्ष्य के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य क्या है, स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। और इस परियोजना के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि वैज्ञानिक नवाचार कैसे ग्रामीण जीवन, बुनियादी ढांचे और आजीविकाओं को बेहतर बना सकते हैं। आगे हम देखेंगे भारत की जीडीपी का आधार वर्ष अगर 2022 करेंगे तो आंकड़ों पर क्या असर पड़ेगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया है। संशोधित GDP श्रृंखला 27 फरवरी 2026 को जारी की गई। इस बदलाव का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के वर्तमान ढांचे को बेहतर ढंग से दर्शाना और नीति निर्माण के लिए अधिक सटीकता आंकड़े उपलब्ध कराना है। नए आधार वर्ष के साथ सांख्यिकी पद्धति, डेटा स्रोतों और आर्थिक वर्गीकरण में सुधार किया गया है। जीडीपी में अनुमान में सुधार किया तो नई जीडीपी श्रृंखला में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। इसमें प्रशासनिक और सर्वेक्षण आधारित नए डेटा स्रोतों को शामिल किया गया है, जिससे संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों का बेहतर आकलन संभव हुआ है। इसके साथ ही नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन NIC 2025 को अपनाया गया है, जिससे सेवाओं और IT क्षेत्र जैसी नई गतिविधियों को भी शामिल किया जा सके और इससे GDP के आंकड़े अधिक सुधारित हो जाएंगे। नागोया प्रोटोकॉल पर भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट से जैव विविधता संरक्षण को बल। नागोया प्रोटोकॉल पर भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट से जैव विविधता संरक्षण को बल मिलेगा। नागोया प्रोटोकॉल पर भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट से जैव विविधता संरक्षण को बल प्राप्त हुआ है। भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट से जैव विविधता संरक्षण को बल। भारत ने 27 फरवरी 2026 को जैव विविधता सम्मेलन CBD के तहत नागोया प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन पर अपनी पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट NR1 प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के सहयोग से तैयार की गई है। इसमें 1 नवंबर 2017 से 31 दिसंबर 2025 तक की अवधि में भारत द्वारा उठाए गए कदमों और उपलब्धियों का विवरण दिया गया है। यह रिपोर्ट भारत की राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति एवं कार्य योजना के लक्ष्य के में 13 में भी योगदान करती है। भारत में ABS का कानूनी ढांचा क्या है, तो भारत में एक्सेस एंड बेनिफिट शेयर ABS प्रणाली जैसे
विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत संचालित होती है। इसे जैव विविधता नियम 2024 और ABS विनिमय 2025 द्वारा समर्थन प्राप्त है। इसके कार्यान्वयन के लिए 3 स्तरीय संरचना अपनाई गई है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियां BMCS। देश भर में 2.76 लाख से अधिक BMCS का गठन किया जा चुका है, जो स्थानीय समुदायों की भागीदारी को मजबूत बनाता है। और लास्ट देखेंगे बिमस्टेक युवा पेशेवर कार्यक्रम से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा। बिमस्टेक युवा पेशेवर कार्यक्रम से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा। भारत ने 9 से 15 मार्च 2026 के बीच महाराष्ट्र में बिमस्टेक युवा पेशेवर आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी जैसे देशों के बीच सहयोग और ज्ञान साझा करना था। यह पहल युवा नवाचारकर्ताओं, उद्यमियों, पेशेवरों, भारत के तेजी से विकसित हो रहे नवाचार, स्टार्टअप और तकनीकी परिस्थितियां तंत्र से परिचित करने के लिए की गई है। साथ ही यह कार्यक्रम क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग और साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बिमस्टेक देशों की भागीदारी। इस कार्यक्रम में बिमस्टेक के सदस्य देशों ने 30 युवा नवाचारकर्ता, तकनीकी विशेषज्ञ, उद्यमी और पेशेवर शामिल हुए हैं। प्रतिभागियों ने विभिन्न कार्यशालाओं, चर्चाओं, संवाद में सत्रों में भाग लिया है, जहां उन्हें अपने अनुभव साझा करने, नए विचारों पर चर्चा की। इस पहल ने एक ऐसा मंच प्रदान किया है कि जहां विभिन्न देशों के युवा पेशेवर एक दूसरे से सीख सकें, भविष्य में सहयोग के अवसर तलाश सकें। भारत के नवाचार पारिस्थितिक तंत्र का परिचय। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को भारत के तेजी से विकसित हो रहे स्टार्टअप और तकनीकी क्षेत्र से परिचित कराया गया। उन्हें यह समझने का अवसर मिला कि भारत किस प्रकार का नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को विकास के साथ जोड़ रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्टार्टअप हब, अनुसंधान संस्थान और ज्ञान केंद्रों की भूमिका को भी उजागर किया गया है, जो देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। महाराष्ट्र की भूमिका और नेतृत्व के संवाद देखेंगे तो कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उन्हें राज्य की तकनीक, औद्योगिक और नवाचार क्षमता पर प्रकाश डाला। इससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। महाराष्ट्र के विकसित स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र और मजबूत औद्योगिक आधार को बिमस्टेक देशों के साथ साझेदारी के लिए उपयुक्त बताया गया। तो ये थे टॉप हेडलाइन जो डेली मॉर्निंग 7 o'clock पे आपको मिलती रहती है, जो कि कंटिन्यू आपको मिलने वाली है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को मैंने शुरू किया है और कोशिश करते हैं कि MCQ बेस्ड करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके की क्लास भी आपको डेली प्रोवाइड कराया जा सके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।